आइए दोस्तों, हमारे चैनल विश्व भारती में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं आपके पास, उस टॉपिक का नाम है वन रैंक वन पेंशन। हाल ही में फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही निर्णय आया है, बहुत ही ज़बरदस्त निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का। वन रैंक वन पेंशन जो रिटायर्ड हुए सैनिकों, अधिकारी, अफसरों से संबंधित है। जैसा कि आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि बहुत से आंदोलन कर रहे थे सैनिक जो रिटायर्ड फौजी हुए हैं, वन रैंक वन पेंशन हम पर लागू किया जाए और हमारे जो रिटायर्ड सैनिक हुए हैं वो वन रैंक वन पेंशन पर फिर से सरकार विचार किया जाए, सरकार द्वारा फिर से इसे विचार किया जाए। वन रैंक वन पेंशन का क्या है, इस पर हम आज विस्तार से देखेंगे। आइए देखते हैं वन रैंक वन पेंशन। इसे हम शॉर्ट में OROP कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन क्या है, आइए थोड़ा इसे समझने का प्रयास करते हैं अपने शब्दों में। जैसे मान लीजिए 1960 में कोई सिपाही रिटायर हुआ या कोई अधिकारी रिटायर हुआ, और उसके बाद एक 1980 में रिटायर हुआ। तो देखा गया कि जो 1960 में जो रिटायर हुआ और जो 1980 में रिटायर हुआ, उसका रिटायर के दौरान उसका पेंशन में बहुत बड़ी असमानता थी। क्या थी? बहुत बड़ी असमानता देखा गया उनके पेंशन में। तो इसीलिए जितने भी हमारे रिटायर्ड फौजी हैं, रिटायर्ड जो अधिकारी हैं, वो इस असमानता से सहमत नहीं थे। उन्होंने जो कहा, जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की कि हमें वन पेंशन और वन रैंक लागू किया जाए, मतलब जो इतनी असमानता जो देखी जा रही थी वो असमानता न दिखे। जो आज जो 1960 में जो रिटायर हुआ है और जो 1980 में जो सेना रिटायर हुआ है, उसकी पेंशन एक समान हो, इसीलिए इसे नाम दिया गया वन रैंक वन पेंशन। आइए समझते हैं वन रैंक वन पेंशन क्या है। तो 7 जुलाई 2015 में इसे निर्णय लिया गया। 7 जुलाई 2015 में इसे निर्णय लिया गया वन रैंक वन पेंशन का, और 1 जुलाई 2014 से यह प्रभावी है। हर 5 साल में संशोधन का नियम है इसमें कि हर 5 साल में संशोधन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 1973 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें बंद कर दिया गया ये स्कीम बंद कर दिया गया, और तब जाकर जब बीजेपी आई तो इसे चालू किया गया। पहली बार 1984 में केंद्र सरकार KP देव एक समिति है, उसके द्वारा OROP शब्द आया, पहली बार इसे ये आया सुप्रीम कोर्ट में। अब हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या था। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया वन रैंक वन पेंशन का, जैसा कि हमने पहले ही समझा दिया कि वन रैंक वन पेंशन क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब निर्णय गया कि वन पेंशन वन रैंक लागू किया जाए, जितने भी जो अधिकारी थे सेना द्वारा या जो फौजी थे, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई थी कि इतनी असमानता हम लोगों में नहीं दिखनी चाहिए पेंशन को लेकर, तो असमानता न दिखे, तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहुत सारी न लागू किया, जितना थे उतना ही पर रहने दिया। सरकार सुप्रीम कोर्ट कहे तो उतनी अच्छी तरह से रिटायर्ड हुए अधिकारी के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया, केंद्र सरकार पर ही छोड़ दिया। तो क्या है, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत ने जो फैसला दिया उसको हम समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कार्यकारी समितियों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जितने भी कार्यकारी समितियां हैं जो सरकार निर्णय लेती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम केवल हस्तक्षेप उन्हीं विषयों में करेंगे जो संवैधानिक मामला हो। जैसा कि आपने देखा, केवल संवैधानिक मामला में ही हम हस्तक्षेप करेंगे। उसके बाद 1 जुलाई 2019 से फिर से पेंशन चालू किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हर 5 साल में संशोधन किया जाएगा। हर 5 साल में संशोधन करने से जो अधिकारी है, जो रिटायर्ड फौजी है, उसे काफ़ी असमानता दिखा। 5 साल में DA को और भी जो बकाया राशि होता है, जो सरकार द्वारा समय समय पर दिया जाता है, एरियर हुआ, DA हुआ, जो समय समय पर सरकार द्वारा दिया जाता है, उसमें काफ़ी असमानता दिखा। तो हर 5 साल में इसे संशोधन किया जाएगा। जो याचिका में जो फौजी जो थे, रिटायर्ड जो अधिकारी थे,
वो ये नहीं चाहते थे कि हर साल में 5 साल में संशोधन हो, जैसा कि 5 साल में अगर ये संशोधन होता था तो बहुत बड़ी असमानता दिखाई देती थी। तो बकाया राशि का भुगतान 3 महीने के भीतर किया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि सरकार इसे 3 महीने का अंदर जो भी बकाया राशि है इसे तुरंत खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये फिलहाल नया चर्चित था सुप्रीम कोर्ट का जो 1 रैंक 1 पेंशन पर जो निर्णय था, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो हम इसे बताना उचित समझे। आगे और भी करंट के सारे वीडियो हम लाते रहेंगे, तब तक लिए धन्यवाद देते हैं।